की जनता को अच्छी तरह क्यों निकालते हैं। और सेकंड बात यह है कि जो फ्लाईओवर पर बनाया फ्लाईओवर को आपने पूरा छोड़ दिया, उस फ्लाईओवर को पूरा कर दीजिए। और जो जनता वहाँ के लोग परेशान है, जो लोगों का आना जाना वहाँ पे मार्केट है, मार्केट के अंदर लोगों की दुकानें भी है, लोगों को आना जाना रोज आना जाना, तो लोगों को परेशान न कीजिए। और एनसीआर की बात सबसे बड़ी बात कि आप लोग इतने इम्पाउंड कर रहे हो, आप लोग उसको मतलब एक व्हीकल के ऊपर जाते हुए बच्चे को से जा रहा है या कोई वैसे घर के काम से जा रहा है तो आप उसको इम्पाउंड करने में लगे। आप कल मैंने देखा कल की बात है तो कल SHO रामलाल के द्वारा लोगों को हेलमेट डाले जाते महिंद्रा एजेंसी का, तो आप अच्छा काम है, पर आप सड़क पे आके करिए ना काम। आप चलान कर रहे हैं तो आप दो ना वहाँ पे जो एक्चुअली जिनको जरूरत है हेलमेट की, तो आप हेलमेट बांटो, मोर अप्रिशिएट करेंगे आपको। पर ये खाली किताबों में बात ना कर, आप धरातल पे क्या लग रहा है वो गलत कर रहे हैं चलान? देखो चलान तो गलत है ना, अगर किसी का 10,000 की व्हीकल नहीं है 20,000 का चलान है, इम्पाउंड कर दी। एक बच्चा कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल से लेके जा रहा है, अब वो वापसी वहाँ छोड़कर रिक्शा पे जा रहा है, तो क्या आपके भी बच्चे होंगे और आपके भी परिवार। तो आज हम प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। भविष्य में इसी तरह चलान होते रहे तो क्या कांग्रेस विरोध भी कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हम टेंट पे लगाएंगे, पूरा प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अगर ऐसा इन्होंने सुधार नहीं किया तो हम इसका आंदोलन पूरा जबरदस्त आंदोलन करेंगे। और कौन से मुद्दे हैं जो लगता है आपको शहर में जो होने चाहिए हो नहीं पाए? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट हैं, और दूसरा जो डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों की कमी है, उन चीज़ों को देखते हुए उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजली नहीं है तो आप जनरेटर को दुरुस्त करके रखें। तो पेशेंट इतने परेशान, आपको बिल्कुल स्ट्रेचर पर पड़ा है, लाइट के भी नजर होती महिलाएँ अभी दिखाया गया कितनी परेशान रही, तो आप काफ़ी मुद्दे हैं। और रही बात आपको NCR की बात भी बताई, फ्लाईओवर की बात भी बताई, और यातायात को दुरुस्त करने की बात की। आपने यहाँ से अम्बेडकर चौक वन वे कर दिया, बीच में 2 कट आते हैं, अम्बेडकर चौक की और महिला थाने के साथ महात्मा गांधी चौक से, तो आप इसको खोलें। आप लोगों को परेशान करके वहाँ से घुमा के लेके आ रहे हैं, वहाँ से घुमाने पर इतना जाम लग जाता है। जाम को क्या आप यातायात को दुरुस्त करें, आप आने जाने वाले मतलब जो यात्री है, जो हमारे ना कि उनको परेशान करने। 10 साल पुरानी और 15 साल पुराने जो पुराने व्हीकल हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि करनाल में बंद हो जाएंगे, NCR में जैसे लगता है। क्या लगता है उसका कितना नुकसान होगा? तो है ये, देखिए जहाँ तक बात है NCR की बात, तो NCR पहले ये कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि NCR के अंदर नहीं लाना, तो ले आए। ले आने के बाद भी तो आप NCR की उस मुद्दों को खाली करनाल के अंदर ही क्यों उतार रहे हो? पानीपत भी है और सोनीपत भी है, तो चलान से या सारी की सारी पूंजी सारी सरकार करनाल ही चलाएगा क्या? करनाल में इतने पैसे, इतना सब कुछ, इतने चलन। आज क्या किया जाएगा? आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो करनाल से अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हुई, तो हम इसका पता। आप कह रहे हैं सड़कें नहीं बन रही, लेकिन यहाँ तो बारिश में भी सड़कें बनाई जा रही है। मैं बता रहा हूँ कि बारिश में कई बार आप लोगों ने भी बताया कि बारिश के सड़कें बन रही हैं, तो उसको कवर भी किया आप लोगों ने। जब इनसे बात करते हैं तो कहते हैं बारिश का समय आने वाला है, बारिश के बाद करेंगे, तो बारिश के बाद करेंगे। जब बारिश आती है तो बारिश नहीं होती। अब करनाल में अभी हाल ही में मामला आया, मैं आपको सबको अभी आज ही शायद लेके चलूँगा शिव कॉलोनी के अंदर। आज शिव कॉलोनी के अंदर जो वहाँ का ठेकेदार है वो सड़क बनाई, सड़क बनाते ही जो वहाँ का जो MC है, मेरे को जो मेरी नॉलेज में आई बात, वो दोबारा वो सड़क को दोबारा और उस सड़क को दोबारा फिर बनाने का काम करेंगे। आज मैं देख के आऊँगा बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी नायब सैनी नायब सैनी नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अगर वो सुबह घर से निकलता है तब वो डर के भय में निकलता है, शाम को जब घर अगर आता है तो तब भी डर और भय के उसमें मॉल में आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खट्टर जी, आप इस करनाल की जनता से कौन से दिनों का बदला ले रहे हैं? NCR का इलाका तो इसमें भी सरकार मतलब केंद्र की सरकार का मतलब है कि खट्टर जी का और नायब सिंह सैनी का ना आंख मिचोली का खेल चल रहा है। अब खट्टर साहब तो कहते हैं भाई ये NCR में आना चाहिए, नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं भाई ये NCR में नहीं आना चाहिए। अब यही नहीं समझ में आता कि सरकार कौन चला रहेगा।
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एनसीआर में रखना है तो 100 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ आप एनसीआर के दायरे को रखो। करनाल बाहर होना चाहिए। करनाल बाहर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुविधा तो कोई मिल नहीं रही एनसीआर में। सुविधा तो कैसे मिलेगी? सुविधा तो भाजपा वाले ले रहे हैं आजकल। मंदिरों से सुविधा मिल रही है, मतलब मंदिरों से सुविधा मिल रही है, दफ्तरों से सुविधा मिल रही है, ठेकेदारों से सुविधाएं मिल रही है। आम जनता की सुविधा से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो सांसद मनोज वधवा साहब, जिस प्रकार से सरकार चल रही है तो सभी लोग देख ही रहे हैं, कहने और करने में इनका बहुत फर्क है। जो यहाँ पे स्थानीय नेता हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आके इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, दम भरते हैं करनाल के डेवलपमेंट की, हरियाणा की डेवलपमेंट की, लेकिन हकीकत कुछ और है।